खामोशी, ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। बियाबान की गर्म हवा रेत को धीरे धीरे हिला रही थी और सूरज बेरहमी से जमीन को जला रहा था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये वो मकाम था जहां इंसान टूट जाता है या फिर बदल जाता है। और इसी बियाबान में जीसस मौजूद थे, अकेले, कमजोर जिस्म के साथ, लेकिन मजबूत रूह के साथ। 40 दिन और 40 रातें, ना खाना, ना पानी, ना कोई इंसान, सिर्फ खुदा और एक आने वाली जंग। ये कोई आम आजमाइश नहीं थी, ये एक फैसला करीन लम्हा था। ऐसा लम्हा जो न सिर्फ जीसस की जिंदगी बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य को बदलने वाला था। लेकिन सवाल यह है, ये जंग किसके साथ थी? कौन था जो खुदा के बेटे को चैलेंज करने आया था? क्या वो सिर्फ एक बदरूह थी या वही जो आसमान से गिरे थे? लूसीफर, वो जो कभी रोशनी का फरिश्ता था लेकिन अपने गर्व की वजह से अंधेरे का बादशाह बन गया। बाइबिल उसे शैतान कहती है, यानी इल्जाम लगाने वाला, दुश्मन, ईगो धोखा देने वाला। और अब वो जीसस के सामने खड़ा था। पहले दिन गुजरे, फिर दूसरे, वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। जीसस का जिस्म कमजोर होता गया, उनके होंठ सूख गए, सांसें भारी होने लगी, लेकिन उनकी रूह अब भी मजबूत थी। वे जानते थे कि वे यहां क्यों हैं। ये कोई हादसा नहीं था, ये खुदा का मंसूबा था। जैसे कभी इस्राएल बियाबान में ओजमाया गया था, ईद अब जीसस उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन फर्क ये था, जहां लोग हार गए थे वहां वे जीतने आए थे। और फिर वो लम्हा आया, एक गैर महसूस मौजूदगी, एक साया, कोई आवाज नहीं, लेकिन एक एहसास। दुश्मन आ चुका था। वो चीखा नहीं, ना ही डराया, वो आया खामोशी से, अल्फाज के साथ। अगर तू खुदा का बेटा है, ये अल्फाज साधारण लगते थे, लेकिन उनमें शक छुपा था। इन पत्थरों को रोटी बना दे, ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जो जीसस को खुदा से आजाद होकर अपनी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करता। लेकिन जीसस ने फौरन पहचान लिया, ये जिस्म की नहीं, रूह की जंग थी। उन्होंने जवाब दिया, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीतता, बल्कि खुदा के हर कलाम से। ये जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं था, ये ऐलान था कि वे अपने बाप पर पूरा भरोसा रखते हैं। पहला हमला नाकाम हो गया, लेकिन शैतान हार मानने वाला नहीं था। एक लम्हे में मंजर बदल गया। अब जिसूस यरूशलेम के हिकल की छोटी पर खड़े थे। नीचे शहर की रौनक, लोगों की भीड़, और ऊपर एक खतरनाक पेशकश, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है। अब दुश्मन खुदा के कलाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सच को तोड़कर आधा गुमराह करने वाला। ये ईमान नहीं था, ये खुदा को आजमाना था। लेकिन जीसस ने जवाब दिया, तो अपने खुदा को आजमाइश मत कर। दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। अब आखिरी बार बाकी था, एक ऊंचा पहाड़ और एक हैरान करने वाला मंजर। दुनिया की सारी सल्तनतें, उनकी ताकत, उनकी दौलत, सब कुछ जीसस के सामने रखा गया। और फिर दुश्मन ने कहा, यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू झुककर मेरी इबादत करे। यह सिर्फ लालच नहीं था, यह एक शॉर्टकट था। बिना दर्द के बादशाही, बिना क्रॉस के जलाल, लेकिन कीमत, खुदा से गद्दारी। जीसस ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, दूर हो जा शैतान, सिर्फ खुदा की इबादत कर और उसी की खिदमत कर। और उसी लम्हे अंधेरा पीछे हट गया, शैतान चला गया हार कर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यही दुश्मन बाद में फिर आया, लोगों के जरिए, दोस्तों के जरिए, यहां तक कि एक शागिर्द के जरिए। जब पतरस ने जीसस को क्रॉस से रोकना चाहा तो जीसस ने कहा, मेरे सामने से हट जा शैतान, क्योंकि वे जानते थे असल जंग अल्फाज के पीछे थी। और फिर वो रात आई जब धोखा दिया गया। यहूदा एक शागिर्द, लेकिन उसके दिल में अंधेरा अंदर घुस चुका था। और वही दुश्मन जो बियाबान में आया था, अब उसके जरिए काम कर रहा था। गिरफ्तारी, तौहीन, कांटों का ताज, सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे शैतान जीत रहा हो। लेकिन हकीकत, यह सब खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। जब जीसस क्रॉस पर थे और उन्होंने कहा, यह मुकम्मल हुआ, तो वो हार नहीं थी, वो फतह थी। क्योंकि उसी लम्हे गुनाह की कीमत अदा हो गई और शैतान की ताकत टूट गई।
बियाबान में जीत सिर्फ शुरुआत थी, असल फतह क्रॉस पर हुई। और आज भी वही जंग जारी है, शक्कत के जरिए, लालच के जरिए, खौफ के जरिए। दुश्मन अब भी इंसान को गिराना चाहता है, लेकिन सच ये है, जिसने बियाबान में जीत हासिल की वो आज भी जिंदा है। और अगर हम उसी पर भरोसा करें तो कोई भी आजमाइश हमें हरा नहीं सकती। रात का अंधेरा गहरा और बेसुकून, यरूशलेम की गलियां खामोश, सिर्फ कुछ कमजोर चिराग जल रहे थे। जीसस को गिरफ्तार किया जा चुका था। दुश्मन ने अपने मंसूबे के मुताबिक हर चीज तैयार कर ली थी। कैद खाने में चमड़े की लकड़ियों पर ठंडी रात गुजरी, लेकिन उनके दिल में खौफ नहीं था, बस एक अज़म था, एक यकीन जो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। और बाहर शागिर्द डरे हुए, छुपे हुए, लेकिन दुआ कर रहे थे। पतरस, यहिया, याकूब सभी खामोशी में खुदा से मदद मांग रहे थे। ये एक लम्हा था जब इंसानियत ने पहली बार हकीकत में खुदा के मंसूबे की गहराई देखी। सुबह हुई और जीसस को हुकूमत के सामने लाया गया। पोंटियस पिलातुस, एक ताकतवर मगर खौफजदा आदमी, उनके सामने खड़ा था। यह शख्स क्या गुनाहगार है, उसने पूछा, लेकिन दिल में वह जानता था कि यह इंसान साधारण नहीं है। लोगों की भीड़, चीखें, शोर, नफरत, यह सब माहौल था जहां अंधेरा अपने अरोह पर था। लेकिन जीसस खामोश, मजबूत और परामन। उन्होंने न किसी का बदला लिया, न किसी को धमकाया। ये सिर्फ एक चीज की तरफ देखा, खुदा की मर्जी। और फिर वो लम्हा आया, क्रॉस पर चढ़ाया जाना। कांटे, दर्द, पीड़ा, सब कुछ ऐसी शिद्दत से कि इंसान का दिल डर जाए। लेकिन हर जख्म के साथ वे दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले रहे थे। हर जुल्म, हर धोखा, हर खौफ, सब कुछ एक लम्हे में उन पर था। लेकिन उनकी रूह आजाद थी। जब उन्होंने कहा, बाप, उन्हें माफ कर दे, तो ये अल्फाज सिर्फ माफी नहीं थे, बल्कि एक नई रोशनी की शुरुआत थी। यह दिखा रहा था कि हकीकी ताकत नफरत और जुल्म में नहीं, मोहब्बत और माफी में है। और अंधेरा फिर छा गया, जमीन हिली, पहाड़ों के बड़े पत्थर टूट गए, सब कुछ खामोश हुआ। यह लम्हा यह जाहिर कर रहा था कि शैतान की ताकत अब टूट चुकी है। और फिर 3 दिन के बाद ख्वाबनाक सुबह में एक खाली कब्र और एक फरिश्ता रोशनी से दमकता हुआ कह रहा था, वो जिंदा है। यह लम्हा सिर्फ जीसस की फतह नहीं थी, यह इंसानियत की फतह थी। रोशनी ने अंधेरे पर हावी हो गई, जिंदगी ने मौत पर फतह हासिल की, मोहब्बत ने नफरत पर गलुब पाया। और आज, हजारों साल बाद, उसी रोशनी की कहानी हमारी दुनिया में जारी है। हर बार जब हम दुआ करते हैं, अंधेरा और खौफ के सामने खड़े हैं, ये याद रखना, वो जो बियाबान में खड़ा था, वो क्रॉस पर मर गया और वो दोबारा जिंदा हुआ। अब भी हमारे साथ है। ये कहानी हमें सिखाती है, कामयाबी सिर्फ ताकत में नहीं, कामयाबी मोहब्बत, सब्र, यकीन और माफी में है। और जो भी उस पर यकीन रखे, वो कभी अकेला नहीं।